हेलो एंड वेलकम गाइस। सो आज जावास्क्रिप्ट 100 डेज का सीरीज का डे 3 है और आज हम लोग होस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। सो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज होस्टिंग, राइट जी। होस्टिंग, सो होस्टिंग इज लाइक जावास्क्रिप्ट बिहेवियर ऑफ मूविंग डिक्लेरेशन टू द टॉप ऑफ देयर स्कोप बिफोर कोड एग्जीक्यूशन। तो इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास तीन तरह से वेरिएबल डिक्लेरेशन है, राइट, लेट, कॉन्स्ट एंड वेर। तो पहले हम वेर का यूज करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कंसोल डॉट लॉग एक्स करूँ तो क्या आएगा, रेफरेंस एरर आ रहा है, एक्स इज नॉट डिफाइंड, जो कि करेक्ट है क्योंकि हमने कहीं पे भी एक्स को डिफाइन नहीं किया है। अब क्या करते हैं, यहाँ आए फिर से यहाँ पे वेर एक्स करते हैं, वेर एक्स इक्वल टू 10 करते हैं। अब क्या आया, अब अनडिफाइंड आया। जब हमने डिक्लेयर कर दिया तो अनडिफाइंड आया। ऐसा क्यों हो रहा है, यहीं पे होस्टिंग काम कर रहा है। होस्टिंग कैसे काम कर रहा है, इसको हम लोग यहाँ डिकोड कर, तो इसमें होस्टिंग कैसे काम कर रहा है कि क्या बोल रहा है, होस्टिंग इज जावास्क्रिप्ट बिहेवियर ऑफ मूविंग डिक्लेरेशन टू द टॉप ऑफ देयर स्क्रिप्ट बिफोर कोड एग्जीक्यूशन। इसका मतलब है कि समहाउ ये क्या कर रहा होगा, ऐसे वेर एक्स गया यहाँ पे और यहाँ पे अनडिफाइंड कर दिया। सिंस ये ग्लोबल स्कोप है तो ये बाहर किया है, ठीक है, इसीलिए इसकी वैल्यू अनडिफाइंड है। अगर इसी लॉ को मैं यहाँ पे करूँ वेर एक्स के बाद तो हमको 10 भी आउटपुट मिलेगा। तो एक अनडिफाइंड इसका आउटपुट है और एक 10 इसका आउटपुट है, ठीक है। अब इसको हम लोग एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो नया टैब ओपन करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे सोर्सेज में और एक नया स्निपेट क्रिएट करते हैं होस्टिंग। यहाँ पे आए, कंसोल लॉग एक्स किया, सॉरी अभी वेर का यूज करके पढ़ेंगे, वेर एक्स 10 हो रहा है। अब हमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स यूज कर रहे हैं यहाँ भी। अब यहाँ देखिए कि ये कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो यहाँ देखिए हमारे पास ये स्कोप है, राइट। स्कोप के अंदर ये ग्लोबल है और ग्लोबल के अंदर सिंस ये एक्स है तो ये नीचे होगा एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड है, इसीलिए यहाँ पे ये अनडिफाइंड प्रिंट कर रहा है। जैसे ये गया नेक्स्ट लाइन पे, अभी भी अनडिफाइंड ही होगा, अभी भी अनडिफाइंड है। बट जैसे इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, अब ये यहाँ, क्योंकि अब कोई कोड नहीं है इसलिए ये स्कोप नहीं दिखा रहा है। बट अगर हम लॉग में जाके देखेंगे तो हमको ये वैल्यू, मतलब ये जो होगा वो 10 हो जाएगा। एक काम करते हो, कंसोल लॉग को बाद में भी प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। अब देखेंगे यहाँ स्कोप है, स्कोप के अंदर ग्लोबल है, सिंस हम लोग एक्स किए हैं तो एक्स यहाँ डिफाइन होगा। देखो एक्स की वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड है। नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, अभी भी एक्स की वैल्यू अनडिफाइंड ही होगा, एक्स की वैल्यू अनडिफाइंड। अब इस कोड से जैसे ही आगे एग्जीक्यूट होगा, अब अगर हम देखेंगे तो एक्स की वैल्यू 10 हो गया होगा, एक्स की वैल्यू 10 है। तो मतलब कि क्या होता है कि होस्टिंग में जैसे ही हम कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं बाय यूजिंग वेर कीवर्ड, तो वो क्या होता है कि उसका डिक्लेरेशन, सिर्फ डिक्लेरेशन, इसमें दो फेज होते हैं, एक होता है डिक्लेरेशन और दूसरा जो होता है वो असाइनमेंट। पीछे से इसको हटाते हैं, ये ऐसे हो रहा होगा, वेर एक्स यहाँ चला गया होगा और ये अनडिफाइंड हो गया होगा और ये x इक्वल टू 10 हो गया। इसीलिए जब यहाँ पे आ रहा है तो अनडिफाइंड प्रिंट हो रहा है और यहाँ पे आ रहा है तो 10 प्रिंट हो रहा है। अब आते हैं तो एक ये कह सकते हैं कि ये ग्लोबल स्कोप है इसका, राइट, वेर का यूज करके। अब लेट और कॉन्स्ट का करके देखते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग ए को यहाँ पे रीड करेंगे और अभी एंटर करते हैं तो बोलेगा कि ए इज नॉट डिफाइंड, जो कि करेक्ट है क्योंकि हमने ए को डिफाइन नहीं किया। अब लेट का यूज करके ए को एक इनिशियल वैल्यू देते हैं 10, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, अभी भी क्या आ रहा है, रेफरेंस एरर आ रहा है,
A is not defined। तो हमको पता है जो लेट और कॉन्स्ट होता है वो क्या होता है, ब्लॉक स्कोप होता है। तो इसके लिए हम एक ब्लॉक स्कोप क्रिएट कर लेते कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे ए रीड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ए की भी एक वैल्यू देते हैं 10, ठीक है। और इसको अब एग्जीक्यूट करते हैं। एरर आया है, रेफरेंस एरर आया है, बोला है कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। और ब्लॉक स्कोप में क्या होता है कि जैसे ही हम कोई वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर करते हैं ब्लॉक के अंदर, जैसे ये ब्लॉक हुआ तो ये टीडीजे स्टार्ट होता है यहाँ से, ये टेम्पोरल डेड जोन स्टार्ट हो गया है यहाँ से, ठीक है। तो जैसे ये बोलेगा कंसोल लॉग ए और फिर जब ये लाइन नंबर 16 पे जाएगा तो यहाँ पे क्या है, इनिशियलाइज हुआ है, तो ये टीडीजे स्टार्ट हुआ। यहाँ जब इस लाइन पे आया तो एरर है ये, ठीक है, एरर है ये। और फिर जब इस लाइन पे गया तो लेट 8 10 है, जो कि जैसे ये नया इसको यहाँ पे डिक्लेरेशन मिला तो ये टीडीजे एंड हो गया, ठीक है। जैसे ही टीडीजे एंड हुआ, सॉरी ये टीडीजे है, टीडीजे एंड हुआ तो हमको एरर दे दिया कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। सो जैसे ही हमको इनिशियलाइजेशन मिलता है वहां से टीडीजे एंड हो जाता है, बट सिंस ये हम टीडीजे यहाँ एंड हो रहा है बट उससे पहले हम कंसोल कर रहे हैं तो वो हमको एरर आ रहा है कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। अब देखते हैं फंक्शन होस्टिंग। ये तो था आपका वेयर होस्टिंग। इसको कॉपी करके इसमें कोड में करते हैं। यहाँ से ये तो एग्जाम्पल की है, ठीक है। तो यहाँ से ये वेयर होस्टिंग थी, राइट, वेयर होस्टिंग। फिर हमने यहाँ देखा लेट और कॉन्स्ट होस्टिंग। अब हम देखेंगे होस्टिंग जो होती है वो फंक्शन के लिए भी होता है। जैसे मान लो यहाँ फंक्शन टेस्ट है और यहाँ पे लॉग हमने टेस्ट किया, ठीक है। अगर इसको अगर हम पहले कॉल करें तो क्या हमको एरर आएगा, एरर आएगा नहीं आ रहा है, टेस्ट हो रहा है। तो मतलब ये फंक्शन होस्टिंग है, मतलब ये फंक्शन भी होस्ट होता है, ठीक है। तो ये फंक्शन हमने यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन दिया और ये कॉल यहाँ की है। कोड एग्जीक्यूशन से पहले होस्टिंग कैसे हुआ होगा, ये यहाँ पे जाके टॉप में यहाँ पे ये पूरा कोड पड़ा होगा वहाँ पे, इसीलिए इसके लिए एरर नहीं आया। तो इसलिए ये कोड एग्जीक्यूट हुआ और इसको हम बोलते हैं फंक्शन होस्टिंग। फंक्शन हम कई तरह से लिखते हैं, ये तो फंक्शन है। एक फंक्शन हम ऐसे भी लिखते हैं लेट ग्रीट फंक्शन, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ कंसोल डॉट लॉग हेलो बोलते हैं, ठीक है। इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब इस ग्रीट को भी कॉल करेंगे यहाँ पे, बट ये ग्रीट कॉल नहीं है, बोला है ग्रीट इज नॉट अ फंक्शन। ऐसा क्यों है, हमने तो फंक्शन लिखा है, बट फिर इसको ये क्यों बोल रहा है कि ग्रीट इज नॉट अ फंक्शन। तो ये है हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन, इसको बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। तो जो होस्टिंग होती है वो फंक्शन के लिए होती है, फंक्शन एक्सप्रेशन के लिए नहीं होती है। तो इसीलिए हमको ये एरर आ रहा है, टाइप एरर है ग्रीट इज नॉट अ फंक्शन। अब फंक्शन को हम एक और तरीके से लिखते हैं, एरो फंक्शन बोलते हैं जिसको। तो एरो फंक्शन में कैसे लिखते हैं, कॉन्स्ट हेलो और उसके बाद से इसको आप कर दीजिए लॉग हेलो, सेव करते हैं। इसको हम कमेंट कर देते हैं क्योंकि हमने कॉल नहीं किया, तो अब इसको कॉल कर लेते हैं यहाँ पे। और ये लो, इसके लिए भी एरर आ रहा है, सेम एरर आ रहा है, टाइप एरर कि हेलो इज नॉट अ फंक्शन। सो एरो फंक्शंस भी होस्ट नहीं होते हैं, तो एरो फंक्शंस आर नॉट होस्टेड। सिमिलरली था कि फंक्शन एक्सप्रेशन भी जो होता है, तो फंक्शन एक्सप्रेशंस भी जो होते हैं वो होस्ट नहीं होता है, नॉट होस्टेड, ठीक है। तो हमारा वेरिएबल होस्टिंग होता है, फंक्शन होस्टिंग होता है। फंक्शन होस्टिंग में भी जो रेगुलर फंक्शन होता है सिर्फ वो होस्ट होता है, फंक्शंस एक्सप्रेशंस और एरो फंक्शंस वो होस्ट नहीं होते हैं, ठीक है।
तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन टेस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे हम कर रहे हैं console.log b, और ये b हो गया, फिर यहाँ पे where b हो गया, where की वैल्यू 10 किया, फिर ये log किया यहाँ पे, और ये हमारे फिर को b आफ्टर वाला हो गया, और इसको b कर देते हैं, ठीक है। अब बिना एग्जीक्यूट किए इसको बताइए आउटपुट क्या आएगा। तो इसका आउटपुट जैसे ये b है और where कोड में क्या है, तो इसका स्कोप यहाँ होता है, तो यहाँ पे भी अनडिफाइंड आएगा, अनडिफाइंड आएगा, और यहाँ भी की आउटपुट जो है वो 10 आएगा। अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो सही है, बी अनडिफाइंड आया, बी 10 आया। अब सेम कोड को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अगर ये कंसोल लॉग बी इस फंक्शन से बाहर करेंगे तो क्या होगा, तो बोलेगा बी इज नॉट डिफाइंड, बी इज नॉट डिफाइंड। क्यों ऐसा बोल रहा है, जबकि यहाँ अनडिफाइंड दे रहा है और यहाँ नॉट डिफाइंड, क्योंकि जो ये डिक्लेरेशन है वो यहाँ मूव हुआ है इस कर्ली ब्रेस के अंदर, ठीक है। इसके लिए आउटपुट हमको आता है बी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो आई होप यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जो होस्टिंग हो रही है, मतलब कि जब भी हम होस्टिंग का कॉन्सेप्ट दो तरह से काम करता है, राइट। एक डिक्लेरेशन होता है, एक डिक्लेरेशन होता है और एक असाइनमेंट होता है, असाइनमेंट होता है। तो जो डिक्लेरेशन होता है वही बस मूव करता है, मूव टू द टॉप ऑफ द स्कोप, ठीक है। इसको कमेंट करते हैं, ठीक है। चलो जी, ये सेम कोड है। अब इसको हम लेट में देखते हैं, तो ये कमेंट हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये आउटपुट भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, यहाँ पे हम लेट करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, नॉट श्योर क्यों यहाँ पे अनडिफाइंड दे रहा है। हो सकता है कि ये कोड एडिटर का कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, बट एक्चुअल में ये एरर देना चाहिए। यहाँ पे आइए, देखिए आया ना, कैन नॉट एक्सेस बी बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो ये एरर आना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि जैसे ये लेट है, तो ये क्या होता है, लेट में कैसे काम होता है, जैसे यहाँ TDJ स्टार्ट होता है, यहाँ पे आए TDJ स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब ये यहाँ गया, तो उस टाइम इसको बी मिला नहीं, जैसे ये यहाँ आया तो यहाँ पे क्या हो गया, TDJ एंड हो जाएगा, क्योंकि डिक्लेरेशन मिल गया, राइट। TDJ एंड हो गया। अब डिक्लेयर सिंस यहाँ हुआ है तो ये तो एक्सेस होगा नहीं यहाँ पे, तो इसीलिए वो एरर देता है, रेफरेंस एरर, कैन नॉट एक्सेस बी बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ अगर अनडिफाइंड जो आ रहा है, मे बी कुछ एडिटर का इश्यू होगा, बट एक्चुअल में हमको एरर आना चाहिए, कैन नॉट एक्सेस बी बिफोर इनिशियलाइजेशन। अब एक चीज और देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वेर एक्स इक्वल्स टू ग्लोबल कर दिया हमने, ठीक है, ग्लोबल कर दिया, और फिर एक हम फंक्शन क्रिएट करेंगे टेस्ट करके, ठीक है। अब यहाँ पे लॉग करेंगे एक्स को, ठीक, एक्स को, फिर यहाँ पे वेर एक्स इक्वल्स टू 20 देंगे, लॉग करेंगे एक्स को, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स, ठीक है। अब इसको कॉल करेंगे तो आउटपुट क्या होगा हमारा, ठीक है, देखते हैं। एक्स, ये वाला जो एक्स है वो अनडिफाइंड आया और ये 20 आया है, ये अनडिफाइंड आया है और इसकी जो आउटपुट है वो 20 आया है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि क्या है कि होस्टिंग में हम लोग क्या देखे, यहाँ पे बोला है कि मूविंग डिक्लेरेशन टू द टॉप ऑफ देयर स्कोप। तो ये जो है, ये जो एक्स है वो ग्लोबल स्कोप में है, और ये जो एक्स है फंक्शन स्कोप में है, राइट। तो वो ये वाले को नहीं रीड करेगा, क्योंकि सिंस यहाँ पे वेर एक्स है, तो यहाँ पे वो, यहाँ पे डिक्लेरेशन मूव हो जाएगा, और जो इसकी इनिशियल वैल्यू ऑटोमेटिकली जो असाइन होता है वो अनडिफाइंड है, तो इसलिए अनडिफाइंड प्रिंट किया, और यहाँ पे आए तो वैल्यू असाइन हो गया तो 20 प्रिंट किया, ठीक है। चलो कमेंट करते हैं इसको।
एक और प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक फंक्शन है आउटर, ठीक है, और यहाँ पे वैर a है 10, ठीक है, और यहाँ पे एक और फंक्शन है इनर, ठीक है, और इनर फंक्शन के अंदर log a करेंगे, कंसोल डॉट लॉग a करेंगे a, और ये कंसोल डॉट लॉग b करेंगे यहाँ पे b, और फिर यहाँ पे where b इक्वल्स टू 20 करेंगे, रिटर्न इनर करेंगे और आउटर को कॉल करेंगे यहाँ पे, तो आउटपुट क्या होगा। तो ये जो है वो वैल्यू आउटपुट जो है वो 10 है, बट b अनडिफाइंड है। ऐसा क्यों हुआ? ये तो हमने यहाँ कहीं डिक्लेयर ही नहीं किया, राइट, कहीं भी a नहीं हमने किया, बट a की वैल्यू कैसे आ रही है। तो जावा स्क्रिप्ट में एक कॉन्सेप्ट है क्लोजर, जिसमें क्या होता है कि इनर फंक्शन को एक्सेस रहता है आउटर फंक्शंस के वेरिएबल को, ठीक है। तो आउटर फंक्शन के जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो इनर में एक्सेसिबल होते हैं, बट इनर का आउटर में नहीं होता है। तो सिंस ये आउटर में a इक्वल्स टू 10 है, तो यहाँ पे 10 मिल गया। तो देखो इसमें क्या हुआ होगा, इस वाले में समथिंग यहाँ पे वेर a इक्वल्स टू अनडिफाइंड आया होगा, ठीक है, यहाँ आया तो a में 10 की वैल्यू असाइन हो गया, यहाँ डिक्लेयर हुआ, यहाँ असाइन हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे 10 मिल रहा है। बट इन केस ऑफ b क्या हो गया होगा कि यहाँ पे आया होगा वेर b और इसको अनडिफाइंड असाइन हुआ होगा, तो ये b अनडिफाइंड प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लोजर कंसेप्ट है, और क्लोजर आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मतलब ये आउटर जो स्कोप का जो सिंस ये अपने स्कोप में ये अपने स्कोप में इनर फंक्शन जो होता है उसको वो एक्सेस कर सकता है आउटर फंक्शंस के वेरिएबल को, तो इसीलिए यहाँ पे 10 आया।